हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट्स, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज की। आइए क्रैक कर लेते हैं आज का क्वेश्चन। स्टेटमेंट से अंदाज़ा हो रहा है कि ये क्वेश्चन है लेटर सीरीज़ का और साथ में कुछ नंबर्स भी नज़र आ रहे हैं, इसलिए मोहतात होकर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। पहला सवाल तो ये है कि क्या हम इस क्वेश्चन के लिए रफ पेपर पे अल्फ़ाबेट्स को लिखेंगे या नहीं। गौर कीजिएगा, तमाम कॉम्बिनेशंस में अल्फ़ाबेट्स एक जैसे हैं। नंबर को आप इग्नोर करें, BCD 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 BCD। अगर नंबर को इग्नोर करते हैं तो अल्फ़ाबेट्स एक जैसे हैं, इसलिए आपको रफ पेपर पे ABCD को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास जो आंसर होगा उसमें भी यही अल्फ़ाबेट्स प्रेजेंट होंगे। मैं उसे नोट कर लेता हूँ, B C and D। अब असल कहानी है नंबर को समझने की, नंबर के पैटर्न को समझने की। पहली कॉम्बिनेशन में B के साथ एक नंबर लिखा गया है 2, C और D के साथ कोई नंबर नहीं। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स था जिसे हमने BCD लिख लिया। नेक्स्ट है BCD 4, यानी B के साथ कोई नंबर नहीं, C के साथ कोई नंबर नहीं, D के साथ 4 लिखा गया है। यहाँ तक बात समझ में नहीं आ रही है, पैटर्न को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। इसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं। अब जो नंबर 4 है जो D के साथ लगा हुआ है, इसके बाद का नंबर है 5, यानी कि इंक्रीजिंग पैटर्न पे नंबर बढ़ रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहे हैं 4 से 5। यहाँ आप चेक कीजिएगा 6, अगला नंबर यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैं आपके लिए नोट कर लेता हूँ 7, 4 5 6 7। लेकिन समझना ये है कि ये नंबर लगेंगे किसके साथ, कौन से अल्फ़ाबेट के साथ आपने नंबर्स को लगाना है। यहाँ गौर कीजिएगा D के साथ 4 लिखा हुआ है, लेकिन अगली कॉम्बिनेशन में D empty है, ना ही C के साथ कोई नंबर लिखा है, बल्कि आखिरी अल्फ़ाबेट के बाद पहले अल्फ़ाबेट के साथ वो नया नंबर जोड़ दिया गया है। तो पहला अल्फ़ाबेट हुआ B, इसके साथ 5 लिख दिया है। उससे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में पहले अल्फ़ाबेट को खाली कर दिया गया है, जो नया नंबर लिखा गया है वो सेकंड अल्फ़ाबेट के साथ लिखा गया है। और उसके बाद जो आगे कॉम्बिनेशन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ उसमें B के साथ कुछ भी नहीं, C के साथ कुछ नहीं, D के साथ नया नंबर आएगा 7। तो क्या किया जा रहा है, पहले केस में नंबर लिखा हुआ है पहले अल्फ़ाबेट के साथ, उसके बाद उसका नया नंबर जो उससे एक ज़्यादा होगा वो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट के साथ लिखा जाएगा, और उसके बाद वही नंबर आगे बढ़कर आखिरी अल्फ़ाबेट के साथ लिखा जा रहा है। आप यहाँ गौर कीजिएगा, इससे आप इस वाले सीक्वेंस को आराम से समझ पाएंगे। B5 लेकिन C6 और D7। तो नंबर बढ़ तो रहे हैं लेकिन अल्फ़ाबेट भी एक एक चेंज किया जा रहा है। तो इसी चीज़ को आप यहाँ अप्लाई करें। B2 यानी पहले अल्फ़ाबेट के साथ 2 लगा हुआ है, इसके बाद C और D तो खाली हैं। अब आपने जो लिखा है उसमें B को आपने खाली छोड़ देना है, C के साथ आपने एक नंबर बढ़ा के लिखना है। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर होगा 3, और D को आप एम्प्टी छोड़ दें। ये आपका करेक्ट आंसर है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। B2 लेकिन यहाँ पर B empty, C3 D empty, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं D4। तो नंबर भी एक एक बढ़ता जा रहा है और अल्फ़ाबेट भी आप उससे आगे चेंज करते जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर है B C3 D। ऑप्शन A नहीं हो सकता, ऑप्शन B चेक कीजिएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, B C3 D। और ऑप्शन C नहीं हो सकता, ऑप्शन D नहीं हो सकता, आप इसे नोट कर लें।